एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लें सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज मैं आपसे कामयाब लोगों की दो हैबिट्स जो है ना, 2 हैबिट्स शेयर करूँगा। जो बंदा उन आदात को अपना लेगा वो भी कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। उसमें से जौन सी पहली है ना हैबिट कामयाब लोगों की, वो है कंटिन्यूस स्ट्रगल। अच्छा, जानते हैं कंटिन्यूस स्ट्रगल क्या होती है? कोई बताएगा? वो तो मुझे भी पता है, थोड़ा एक्सप्लेन करके ज़रा। हाँ, जब हम कामयाबी के रास्ते पे निकलते हैं ना, तो बहुत सी मुश्किलात से हमारा वास्ता पड़ता है, ठीक है ना। बहुत दफ़ा हम फेल भी होते हैं, फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो कामयाब शख्स होता है ना, उसकी ये हैबिट होती है कि वो नाकामी के बाद क्विट नहीं करता, ठीक है ना, छोड़ के भाग नहीं जाता, बल्कि वो कंटिन्यूस स्ट्रगल करता है, मुसलसल जदोजहद। और जानते हैं वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। हम लोग भला क्या करते हैं, हम जब फेल होते हैं ना तो हम समझते हैं हम हार गए हैं। असल नाकामी फेल होना नहीं है, फेलियर कोई नाकामी नहीं है। असल नाकामी ये है कि फेल होने के बाद या तो आप अपनी गलती से सीखें ना, या फिर आप क्विट कर दें। वो कहते हैं ना, विनर नेवर क्विट एंड अ क्विटर नेवर विन। समझ गए ना। और जो बंदा नाकामी से भागता है ना, दरअसल वो कामयाबी से भागता है। क्योंकि बंदा कामयाबी से नहीं इतना कुछ सीखता जितना वो नाकामी से सीखता है। और फिर जो कामयाब शख्स होता है ना, उसकी बड़ी अच्छी आदत होती है कि वो कामयाब होने के बाद भी नहीं रुकता। ये तो था ना कि हर्डल्स आई तो रुक गए, वो कामयाब होने के बाद भी नहीं रुकता। वो फिर भी कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रगल जारी रखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं रुक गया तो मैं डेड हो जाऊँगा, मैं फना हो जाऊँगा। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इरशाद फरमाया था ना, आपने फरमाया कि मंजिल से आगे भरकर मंजिल तलाश कर, जो मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। यानी रुकना नहीं है। अगर आपको एक सक्सेस मिल गया ना तो नेक्स्ट की तरफ बढ़े। कामयाब होना है ना तो हर स्किल का नेक्स्ट लेवल तलाश करें। यानी आपने एक स्किल सीखी है ना, सीख लिया आपने, आ गई आपको, अब उसका नेक्स्ट लेवल देखें क्या है, नेक्स्ट लेवल सीखें। मज़ीद कोई एक स्किल सीख लिया है, कोई दूसरी स्किल की तरफ बढ़ जाए। आपने असिस्टेंट का टेस्ट दिया या स्टेनोग्राफर का टेस्ट दिया, आपने पास कर लिया, आप भर्ती हो गए, लग गए। अब ये नहीं कि आपने रुक जाना है, आगे PMS की तरफ बढ़े, आगे CSS की तरफ बढ़े, ठीक है। आपने कारोबार शुरू किया है, खोखा आपने शुरू किया, खोखे से काम शुरू किया, ठीक है ना। अब ये नहीं कि वहाँ पे रुक जाएं कि 4 पैसे आने लग गए हैं, बस ठीक है, दाल रोटी चलती पई है। नहीं, उसको आप एक शॉप में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। शॉप में कन्वर्ट हो गया, एक फैक्ट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। रुकना नहीं है। अगर तो रुक गए ना तो आपका हाल नोकिया की कंपनी जैसा होगा। जानते हैं उसके साथ एक वक्त था ना, नोकिया का इतना नाम था कि हर बंदे के मुंह पे नोकिया का नाम होता था। अब नोकिया का नाम लेना कोई पसंद नहीं करता। जब उसके मालिक का इंटरव्यू लिया गया ना, वो रोने लग गया इंटरव्यू में। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, वो रोने लग गया इंटरव्यू में। उसने पूछा, भाई क्या वजह आपकी नाकामी की? उसने कहा, हम रुक गए, मेहनत करना छोड़ दी। कामयाब हो गए ना, उसके बाद उसने रुक गए। उन्होंने कहा ठीक है, बस बाकी लोगों ने एंड्रॉइड निकाला तो वो नोकिया को पीछे फेंक के कहाँ के कहाँ निकल गए। और वो वहीं पर आज देख लें, नोकिया को नाम है, नाम लेना कोई पसंद नहीं करता नोकिया का, कोई मुँह नहीं लगाता नोकिया को। कामयाब होना इतना मुश्किल नहीं है, कामयाब रहना ज़्यादा मुश्किल है। कामयाब होने के बाद ना डबल मेहनत करनी पड़ती है। हम समझते हैं कामयाब हो गए हैं, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन रखने के लिए ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हम में से अक्सर लोग नाकाम भी इस वजह से होते हैं क्योंकि हम कामयाब हो जाते हैं। हम कामयाब होने के बाद मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। अब ये सुनने में बड़ा अजीब है कि कामयाब हो के ना काम, क्योंकि हम छोड़ देते हैं ना मेहनत करना। हम कहते हैं बस कामयाब हो गए, भाई इतना काफ़ी है, वहीं से हमारा जो है वो जवाल शुरू हो जाता है। खुद को ना समुंदर की तरह बनाएं। आपने कभी सुना है जून जुलाई की भी गर्मी चल रही हो, जितनी मर्जी तेज़ धूप हो, जितना मर्जी टेम्परेचर हो, कभी आपने सुना हो किसी ने कि समुंदर का पानी धूप की वजह से सूख गया हो? सुना है कभी किसी ने? नहीं सूखता। आपने भी नहीं सूखना। जितनी मर्जी हर्डल्स आएँ, जैसे वो पानी नहीं ना सूखता जितनी मर्जी गर्मी होती है, तो आपने भी जो है क्विट नहीं करना। नाकाम हुए हैं, फिर कोशिश करें, यहाँ तक कि आपकी नाकामी जो है वो कामयाबी के अंदर बदल जाए। अच्छा, दूसरा जो है ना, नसीब सिर्फ वो नहीं होता जो अल्लाह पाक ने आपका लिख दिया है। नसीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह पाक ने कोशिश के साथ जुड़ा हुआ है, मेहनत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप उड़ना चाहते हैं ना, तो फिर ज़ाहिर बात है उसके लिए भी पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा, फिर आपको चलना पड़ेगा, फिर आपको दौड़ना पड़ेगा, फिर ही उड़ सकोगे ना। लेटे लेटे तो नहीं बेड से एकदम उड़ना शुरू कर दोगे। यानी स्ट्रगल है ना, कोशिश है, मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं हीला करना पड़ेगा, वसीला फिर अल्लाह ताला बनाएगा। लेकिन रुकना नहीं है। एक तो हर्डल्स आएँ तब भी नहीं रुकना। अच्छा, जब आप अब जैसे ऑफिस की मिसाल ले लें, मैं ऑफिस जाता हूँ या आप कहीं ऑफिस जाते हैं, कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, रोड से गुजर रहे होते हैं, लाल इशारा जब हो जाता है, रेड हो जाता है, जब आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इशारा लाल हुआ हो, रेड हो गया हो, तो आप घर वापस आ गए हो, आपने कहा यार ये तो बीच में जो है हर्डल आ गई है, वापस कोई मुड़ के घर आया हो? क्यों नहीं आते?
जाना आता है ना, पता है मंजिल तक पहुंचना भाई, 10 इशारे भी आएंगे तो मैंने आगे पहुंचना है, ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना है, येलो का इंतजार करना है, तो यही चीज़ है। हर्डल्स आएंगी तो वापस नहीं हो जाना, बल्कि आगे बढ़ना है। वो जो थोड़ी हर्डल्स बेसिकली आपको रोकने के लिए नहीं आती, आपको सिखाने के लिए आती है, ठीक है ना। ये थी पहली हैबिट कामयाब इंसान की, क्या करता है वो कंटिन्यूस स्ट्रगल करता है। एक तो हर्डल्स आएंगी तब भी नहीं रुकेगा, दूसरा अगर हर्डल्स वो कामयाब हो गया तब भी नहीं रुकेगा, तब भी मजीद उसको अपने आप को अपने डेवलपमेंट में जो है मजीद इजाफा करेगा। दूसरी जो कामयाब इंसान की हैबिट होती है ना, वो होती है लर्निंग एटीट्यूड। इस पर मैं अक्सर आपसे बात करता रहता हूँ कि लर्निंग एटीट्यूड की बहुत अहमियत है। कामयाबी इंसान मुसलसल सीखता रहता है, कंटिन्यूसली सीखता है। वो उस्ताद से भी सीखता है, वो दोस्तों से भी सीखता है, वो किसी छोटे बच्चे से भी सीख लेता है, वो दीवार पे कोई कोटेशन लिखी होगी वहाँ से भी सीख लेगा। वो रुकता नहीं है क्योंकि उसके अंदर सीखने की प्यास होती है। जो इल्म है ना वो किताबों से नहीं हासिल होता, इल्म प्यास से हासिल होता है। और इल्म का एक बहुत बड़ा जो ज़रिया है ना वो सवाल करना है। ये हमेशा मैं आपको बार बार अक्सर इसी के ऊपर फोकस करता हूँ कि सवाल किया करें। कहते हैं इल्म एक ख़जाना है और जो सवाल है वो उसकी चाबी है, लेकिन सवाल बंदे के पुत्रों वाला होना चाहिए। सवाल वाकई सीधे सवाल, ये नहीं कि मजाक में आप डाल के या टाइम पास करना चाहे। एक बुज़ुर्ग थे ना, वो एक चौंक में खड़े हुए थे, एक नौजवान आया उनके पास। चौंक था, लेफ़्ट राइट फ्रंट आगे पीछे सारी तरफ रोड जा रही थी। चौंक का आपको पता ही है क्या होता है। वो बुजुर्ग के पास आया नौजवान, उसने आगे पूछा जी चाचा जी ए रोड कितने जाता है, ए वाला कितने जाता है, ए वाला कितने जाता है, ए वाला कितने जाता है। चाचा ने उससे पूछा पुत्र तू मैनू ए दस तू कितने जाना है। उन्हें कहा जाना तो मैंने कहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। उन्हें कहा फिर तो जितने मर्जी चला जाते खैर। यानी जो ऐसे ही फजूल के सवाल पूछता है ना, उसकी मिसाल ये मैं दे रहा हूँ कि उसको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सवाल का जवाब मिल भी जाएगा ना उसको कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे वो रोड में से जिस मर्जी रोड पे चला है उसको कुछ हासिल तो नहीं ना होगा, लेकिन अगर आपने एक सिमत में जाना है उस तरफ जाएंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा। तो सवाल वही है जो सीरियस है, जिससे आपका नॉलेज बढ़े, आपके नॉलेज के अंदर जो है ना वो इजाफा हो। अच्छा, दूसरा जो है ना, जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो आपको कामयाब तो करवा देता है, लेकिन उस एक्सपीरियंस की कामयाबी के बाद आपको जो अगला सफ़र होता है ना वो आपको नॉलेज की बुनियाद पे तय करना पड़ता है। यानी आपके एक्सपीरियंस ने आपको कामयाब करवा दिया, आगे का जो सफ़र है वो क्या तय करेगा, आपका नॉलेज तय करेगा। अगर नॉलेज होगा तो फिर ही आगे बढ़ पाओगे। और जो नॉलेज होता है ना वो मैं अक्सर कहता हूँ हीटर की मिसाल आप ले रहे, नॉलेज एक हीटर की तरह है। आप इमेजिन करें फुल सर्दी है, -10 जो है वो टेम्परेचर है बाहर। अगर आप हीटर के क्लोज होकर बैठते हैं आपको सुकून मिलेगा। अगर हीटर से थोड़ा दूर होते हैं ठंड लगने लग जाएगी, मज़ीद दूर होंगे तो फिर मज़ीद ठंड लगने लग जाएगी। अच्छा, अगर मुसलसल -10 टेम्परेचर है, मुसलसल अगर आप हीटर से दूर रहते हैं फिर क्या होगा, फिर बुखार चढ़ने का खदशा है। तो जब आप नॉलेज के करीब रहते हैं ना, यानी डेली बेस पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, नॉलेज के करीब है, जैसे हीटर के करीब है, सुकून मिले ना, नॉलेज के करीब है तो आपकी ग्रोथ होती जा रही है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही आप नॉलेज से दूर हटेंगे तो समझ लें आपको नाकामी का बुखार चढ़ जाएगा, जैसे वो बुखार चढ़ा आपको। दूसरा एक नॉलेज को बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है कि नॉलेज को शेयर किया करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो चीज़ तकसीम करोगे ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। रिज़्क़ है ना बांटोगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, नॉलेज है ना तकसीम करोगे बढ़ना शुरू होगा। लेकिन वो ज़ाहिरी बात है, उसके लिए भी तो शर्त है ना, आपके पास नॉलेज होगा तो बांटोगे ना, उसके लिए होना भी तो ज़रूरी है ना, नहीं होगा तो नहीं दे सकते। जैसे एक ना शख्स था, वो नज़र चेक करवाने के लिए ना डॉक्टर के पास चला गया, अब्दुल्ला भाग गया। एक शख्स था, वो नज़र चेक करवाने के लिए गया डॉक्टर के पास। अब वो जो बेंच लगा होता है वो बेंच पे डॉक्टर के पास बैठ गया, एक पेशेंट ऑलरेडी चेक करवा रहा था। अच्छा, वो आपने देखा होगा कोई ग्लासेस लगवाने के लिए जाता है, उन्होंने ग्लासेस रखी होती हैं, उसमें शीशा नहीं होता, वो ऊपर से शीशा डाल के चेक करते हैं। अच्छा, वो बंदा बैठा देख रहा है, पेशेंट चेक करवा रहा है, डॉक्टर ने एक शीशा डाला नज़र आया, कहता नहीं नज़र आया, दूसरा शीशा डाला नज़र आया नहीं आया, तीसरा डाला नज़र आया नहीं आया, चौथा डाला कहता अब नज़र आया, कहता थोड़ा थोड़ा नज़र आया। उसने 5वां शीशा डाला, उसने कहा नज़र आया, उसने कहा बिल्कुल नज़र आ गया, ओके है। उसने कहा गुड, जाओ जाके ग्लासेस बनवाओ। वो जो बेंच में बैठा था ना, उसने उसको कहा आया भाई तेरी बारी आ गई। वो आगे बैठा, वो पहले ही सारे सिनेरियो तो देख ही रहा था। डॉक्टर ने उससे पूछा एक शीशा डाला नज़र आया, कहता नहीं नज़र आया, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा नज़र आया, कहता नहीं नज़र आया, 5वां 6वां 7वां 8वां नज़र आया नहीं आया, सारी ट्रे खाली कर दी नज़र आया नहीं नज़र आया। कहता तेनों पढ़ना भी आंदा कि नहीं, कहता वो तो मैनू नहीं आंदा, कहना अन्नी दिया लैन है। वो कहना मैं समझा शायद ग्लासेस लाना नज़र आइएगा। तो बताने का मकसद है होगा तो देंगे, यानी अगर उसको पढ़ना आता होता, उसके पास वो होता इल्म, तो वो फिर ही उसको पढ़ पाता ना। उसके अलावा वो 10 शीशे भी लगा लेता, उसको नज़र नहीं आना था। तो जो होगा वही आप बांटेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक बड़ी प्यारी बात आपको समझाना चाहूँगा। अक्सर लोगों को ना ये बड़ी तकलीफ़ होती है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि आप कोई बात नहीं, आप सुनते हैं ना बात, अगर आपको नहीं इतना टाइम है, आप नहीं इतना सीख सकते, जो चीज़ आपने सुनी है एज इट इज़ बेशक उसको आगे पहुँचा दे, कोई बात नहीं। कई लोगों को ये बड़ा होता है ना, बड़ा आप कोई चीज़ सुनी सुनाई आगे शेयर करते हैं, वो साथ ही कमेंट कर देगा यार ये तो मैंने पहले भी सुनी है,
ये आपने क्यों शेयर कर दी। कोई नई बात करें, अक्सर लोगों को ये बीमारी होती है, कहते हैं कोई नई बात करें। पहली बात तो ये आपको भी समझाता हूँ, दूसरा उसका क्या जवाब है जो आपने उसको देना है। मेरा उनके लिए ये जवाब है कि नमाज कब फ़र्ज़ हुई थी? आज फ़र्ज़ हुई है। कुरान पाक में कितनी दफ़ा नमाज का हुक्म आया, गुनाहों से बचने के बेशुमार हुक्म आया, हमने उन पर अमल कर लिया। हम कहते हैं नई चीज़ हमें बताओ, जो पहले से मौजूद है उस पर कितना अमल किया हमने। पहली बात तो ये है। दूसरा, आपके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि आप शेयर करें, बेशक आप सुन के एज इट इज़ आगे भेज दें। यार अजर अल्लाह ने देना कि बंदे ने देना? इंसान किसी को अजर दे सकता है? कोई अजर देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की ज़ात है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज़ सुनी सुनाई सेम एज इट इज़, जैसे मैं कोई बात कर रहा हूँ आप सेम यही लिफाज आगे डिलीवर कर दे। कोई आपको कहता है यार ये तो सर ने की थी, तूने सेम आगे कर दिया। क्या क़यामत वाले दिन अल्लाह आपको कहेगा कि मैंने इसका सवाब नहीं देना क्योंकि ये सुनी सुनाई तूने बात आगे की थी, तूने कोई नई बात नहीं की इसलिए तुझे इसका सवाब नहीं मिलेगा? ऐसा हो सकता है? तो फिर लोग तो कभी भी राज़ी नहीं होते। सुनी सुनाई बात बेशक आगे करे लेकिन अच्छी बात को आगे पहुंचा दे। जितना नॉलेज को बांटेंगे ना उतना बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने कहा रिज़्क़ तकसीम करेंगे तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ आप शेयर करेंगे ना वो चीज़ जो है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यही जो मैं अभी लर्निंग पे बात कर रहा हूँ, अपनी डेवलपमेंट पे काम ज़रूर किया करें। हमेशा याद रखें, अक्सर हम कहते हैं ना यार 2-4 हज़ार मेरे पास है, मैं इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? नहीं होता इन्वेस्टमेंट 2-4 हज़ार से कोई बंदा कारोबार तो नहीं ना शुरू कर सकता। अगर आपके पास इतने पैसे हैं जो आप कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते तो उसका सबसे अच्छा तरीका कार भला क्या है? उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। कोई कोर्स कर ले, कोई 2-4 हज़ार रुपये का कोई कोर्स सीख लें। मैं हमेशा कहता हूँ जितना लर्न करोगे उतना ज़्यादा अर्न करोगे। सीखते जाओगे महंगे हो जाओगे, महंगे हो जाओगे, कीमती हो जाओगे तो ज़्यादा कमाने लग जाओगे। वो जो 2-4 हज़ार 10 आपके 5-10 हज़ार है, अच्छे कपड़े पहने लेके, अच्छा सूट बूट अच्छे तरह होंगे तो जब आपका गेटअप अच्छा होगा तो आप अच्छे लोगों में घुले मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, आपके लिंक्स बनेंगे। ये भी एक असासा होता है, यानी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा है तो कोई बात नहीं, आप उसको खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर लें, बजाय कि आप उसको सिनेमा में जाके फिल्में देखें, मूवियाँ देखें उड़ाएं। इन्वेस्ट करें अपने ऊपर। कोई ऑनलाइन कोर्स कर लें, कोई दूसरा कोर्स कर लें। एक कोर्स किया तो फिर कोई 5-7 हज़ार जोड़ा है, फिर उसका कोई कोर्स कर लें। कीमती होते जाएंगे। जब ज़्यादा लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा अर्न करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। लास्ट पे सिर्फ मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि खुद से ना मोहब्बत करना सीखें। खुद से मोहब्बत करना जानते हैं क्या होती है? अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर आप अपनी खुराक को दवा की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपको दवा को खुराक की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो डॉक्टर बाद में इतनी मेडिसिन देता है ना, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खानी है जैसे बंदा रोटी खाता है। तो अपनी खुराक की जी मेरे ये कहने का मकसद में है जो मैंने कहा है ना कि आपको अपनी खुराक को दवा की तरह इस्तेमाल करना है, यानी सोच समझ के। हर चीज़ ही नहीं खाई जानी, थोड़ी भूख बचा के छोड़ा सुन्नत के मुताबिक जो था ना, जब थोड़ी भूख बच जाए तो छोड़ देना है। ऑयली चीज़ों से हर मतलब जो भी आपको पता ही है जिन चीज़ों से बचना चाहिए। मिठाई ज़्यादा ना खाएं, मीठे से परहेज़ करें, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने आप से मोहब्बत करनी है। ठीक है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, काजू कुजू खाने चाहिए।